जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स 2025। ये जो मल्टीबैगर जो शब्द है, ये जो वर्ड है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जो हाल ही फिलहाल में म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया है उन्होंने, तो उनको मल्टीबैगर का मतलब नहीं पता होता है। तो यदि आपके मन में भी ये डाउट है कि सर मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसको बिल्कुल आसान और आम शब्दों में आप समझा दीजिए, तो आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और 50,000 रुपये से 6 लाख तक का सफर, गांव की एक कहानी जो कि हरिप्रसाद की एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हमें मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि आखिर ये मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। यदि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या कर चुके हो या करने वाले हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हरिप्रसाद है। हरिप्रसाद एक गांव का एक व्यक्ति है, हरिप्रसाद, जो कि किसानी का काम करते हैं। तो गांव में ये रहता है, दिन भर में जो है खेतों में खूब सारा मेहनत करता है और मेहनत करते करते दिमाग से भी जो है हरिप्रसाद काम लेता है। मेहनत हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ में यदि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग से काम ले लेते हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा वाला जो है बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो हरिप्रसाद है वो दिमाग से काम लेता है, यानी कि 2010 में एक छोटे से म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में 50,000 रुपये जो है निवेश करता है और 50,000 रुपये से 6 लाख तक का सफ़र जो है यहाँ से वो करता है। तो ये कहानी का एक सार है, लेकिन इस कहानी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर 50,000 रुपये से 6 लाख रुपए तक का सफ़र कैसे, ये क्वेश्चन बनता है कि भाई 50,000 रुपये निवेश से 6 लाख रुपए तक कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये जो क्वेश्चन जब तक आपके मन में नहीं आएगा तब तक समझिएगा कि जो दिमाग का घोड़ा है आपका नहीं दौड़ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में चल रहा है, तो कमेंट करके टिप्पणी कर दीजिएगा। अब वही बात कि वाई 50,000 से 6 लाख रुपए का सफर कैसे हरिप्रसाद कैसे कर सकता है, तो इसका आंसर सुनेंगे सर, तो वो है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सर मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। जैसे कि बिगिनर इन्वेस्टर, आज आपने 500 रुपये, 1000 रुपये निवेश किया है और एकदम से म्यूचुअल फंड के बारे में आप जागरूक होने की सोच रहे हैं। पता चल गया भाई 500 रुपये का मेरा 510 रुपये हो गया या 520 रुपये हो गया, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। आपके मन में जो है ना उत्सुकता आ जाती है कि भाई कैसे हुआ। तो फिर आप सीखने लगते हैं, यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं, गूगल वगैरह में आप सर्च करते हैं। इस वीडियो में मल्टीबैगर का मतलब सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, पहले इस वर्ड को हम लोग तोड़ लेते हैं। यहां पे लिखा है मल्टी और उसके बाद लिखा है बैगर। तो मल्टी का अर्थ होता है कई गुना। मल्टी का अर्थ कई गुना म्यूचुअल फंड के कंडीशन में, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के कंडीशन में। और अगर बात करें बैगर की, तो बैगर का अर्थ होता है रिटर्न देने वाला। जी हाँ, बैगर का मतलब क्या होता है? रिटर्न देने वाला। फिर से देखिएगा, मल्टी का अर्थ होता है कई गुना और बैगर का मतलब होता है रिटर्न देने वाला। तो अब आपको मल्टीबैगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगा कि मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो यहां पे और थोड़ा सा विस्तारित रूप से समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे यहां पे 2 गुना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 2 बैगर। यहां पे 5 गुना लिखा है, तो यहां पे हो गया 5 बैगर। कोई म्यूचुअल फंड यदि आपको 2 गुना रिटर्न देता है तो हम कह सकते हैं कि 2 बैगर, और अगर 5 गुना आपको कोई रिटर्न देता है कोई म्यूचुअल फंड्स, तो हम कह सकते हैं 5 बैगर, या फिर इससे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड्स। अब मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के कुछ खास फीचर है। अब वो खास फीचर क्या है उसको समझिएगा ध्यान से। अगर मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान भी रखनी है। देखिए, लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि इसके फीचर्स है लॉन्ग टर्म विजन। ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में ही अगर आप निवेश करते हैं तो यह मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड होता है। यहां पे हाई रिटर्न हाई रिस्क भी होता है। हाई रिटर्न हाई रिस्क का मतलब कि देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड है जो कि कई गुना रिटर्न निकाल के देते हैं कई बार। तो यहां पे रिटर्न जो है वो हाई है, तो हाई रिटर्न यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं तो रिस्क भी आपको हाई
लेना पड़ सकता है। तो मल्टी बैगर के आपने फीचर देख लिए। अब गांव की कहानी जो आधी अधूरी अभी बीच में छोड़ दिया था, जो हरिप्रसाद है, तो हरिप्रसाद क्या करता है, डाकघर में जाता है। डाकघर में जाने के बाद वहां पे सुनता है कि म्यूचुअल फंड में मोबाइल के माध्यम से भी निवेश किया जा सकता है। हरिप्रसाद डाकघर में जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहां पे किसी से सुन लेता है कि भाई जो म्यूचुअल फंड में यदि हमें पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हम मोबाइल के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है मालूम ही नहीं है, गांव के लोगों को, सिटी के लोग को भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, और म्यूचुअल फंड से वो लोग डरते हैं और जानते हैं साहब कि म्यूचुअल फंड यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि रियल एस्टेट से भी, अदर इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको मिलने का संभावना हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं सर, रियल एस्टेट में तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। मैं मानता हूं रियल एस्टेट में भी रिटर्न मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होने के चांसेस जो है रियल एस्टेट में ज्यादा होता है। अगर नहीं आप जानते हैं तो एक बार प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिएगा, तब आपको अनुभव हो जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कहां होता है। लेकिन बहुत सारे जगह में ऐसे है कि रियल एस्टेट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो समझदारी आपके ऊपर है कि आप कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हरिप्रसाद की जो कहानी थी, हरिप्रसाद ने सुना पोस्ट ऑफिस में जाकर कि भाई मोबाइल के माध्यम से भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 50,000 रुपये लमसम इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 रुपये लमसम। चलिए मैं कुछ आपको उदाहरण दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑल एएमसी हमने सिलेक्ट किया, और एएमसी का मतलब क्या होता है कि जैसे एसबीआई एएमसी, निप्पॉन इंडिया एएमसी, पाराक परीक फ्लेक्सी एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, इन सबको एएमसी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये हमने यहाँ पे मान लिया। उसके बाद देख सकते हैं इक्विटी स्मॉल कैप। अभी आपने देखा कि मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्मॉल कैप आ जाता है, आपका 250 स्मॉल कैप इंडेक्स आ जाता है, मिड कैप आ जाता है। ये आपके मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है, जहां पे हाई वॉलेटाइल होता है वो मल्टी बैगर में आ जाते हैं। तो यहां पे टाइम पीरियड हमने मान लिया 15 ईयर यानी कि 15 साल। अब यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहा है। पहला फंड्स है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आप देख सकते हैं इसका फंड साइज है 35,696 करोड़ से ज्यादा। 2010 से लेके 2025 के बीच का 50,000 रुपये लमसम अमाउंट, और करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 7,83,000 रुपये से ऊपर, यानी कि 20% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। 17,126 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है 2010 में। सपोज दैट उदाहरण मान लेते हैं कि हरिप्रसाद ने इन्वेस्ट किया 2010 में, और 2025 आते आते 50,000 रुपये की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपए से प्लस। तो यहां पे आपको दिख रहा है 18% से ज्यादा का रिटर्न। तो आपने यहां पे देख लिया कुछ इस प्रकार से मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स आप यहां पे देख सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप आप देख सकते हैं 13,995 2010 से लेकर 2025 के बीच में। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए से ज्यादा। यही बात करें नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, कोटक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ की, तो 18,000 से ज्यादा इसका फंड साइज है। 2010 से लेकर 2025 के बीच में 5 लाख रुपए से, करंट वैल्यू 5,18,000 रुपए से ज्यादा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कोई 5 लाख रुपए से ज्यादा दे रहा है, कोई 7 लाख रुपए से ज्यादा, कोई 6 लाख रुपए से ज्यादा। क्वांट स्मॉल कैप आप देख सकते हैं 29,476 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 2010 से लेकर 2025 के बीच 50,000 से 5,03,000, 16% से ज्यादा का रिटर्न। यहीं पे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप 35,781 करोड़ से ज्यादा फंड साइज। 2010 से लेकर 2025 के बीच 50,000 से जो वैल्यू, करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 4,82,107 रुपए। तो ये जो रिटर्न आप देख रहे हो तो एस पर मार्केट होता है। अगर मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगी तो रिटर्न भी आपको ऊपर दिखेगा। मार्केट अगर तेजी से नीचे गिरती है तो आपका रिटर्न भी जो है ये कम हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखें, जब भी आप वीडियो देखें तो उस टाइम मार्केट को जरूर देख ले कि मार्केट किस पोजीशन में है। और एक बात कि यहां पे जितने भी म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं कोई स्पॉन्सर नहीं है, इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बस एग्जांपल और उदाहरण थे। 1 2 3 4 5 6 तक जो है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स हमने देख लिया। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मल्टी मीन्स कई गुना और बैगर मतलब रिटर्न देने वाला। तो क्या मल्टी बैगर का मीनिंग आपको क्लियर हुआ?
अगर मल्टीबैगर का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है तो मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, और नहीं भी हुआ है तब भी आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अब एक बात याद रखिए कि जब भी आप मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको और कोई नहीं बताएगा। वो क्या है कि सब्र चाहिए, वरना म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आपने सब्र नहीं कर रखा तो फिर याद रखिएगा आपका पैसा डूबने के चांसेस भी हो जाता है। तो यहां पे और कुछ बात याद देने वाली बात है कि जब भी आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे उतार चढ़ाव, जिसको वोलेटाइल बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको सब्र चाहिए। 5 से 10 साल प्लस की अगर आपकी सोच है इन्वेस्ट करने की तो ही आपको इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां पे मल्टीबैगर यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी के जरिए ज्यादा बेस्ट होता है। तो कोशिश करिएगा कि एसआईपी में थोड़े थोड़े अमाउंट के जरिए ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ कमेंट की बात कर लेते हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला कमेंट है कि सर, आई एम इन्वेस्टिंग इन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप एंड मिड कैप फॉर माई किड्स, बोथ SIP समटाइम्स लम सम सिंस पास्ट 3 years, कैन यू प्लीज एडवाइस। देखिए, अगर आपने अपने किड्स के लिए आपने रोबेको स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप लिया है और मिड कैप फंड लिया है, तो ओवरऑल स्मॉल कैप मल्टीबैगर है। तो विजन आपका होना चाहिए कितने साल के लिए, 10 साल प्लस के लिए। और बच्चे के नाम से ओबियसली बात है, बच्चे 12वीं कर ले, कॉलेज टाइम में ही आपको क्या करना है, इस पैसे को निकाल सकते हैं। मिड कैप भी आपका मल्टीबैगर के अंदर ही आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छा फंड है, आप इसको रख सकते हैं, कोई एडवाइजर की आपको जरूरत नहीं है, बेस्ट फंड है। नेक्स्ट कमेंट है कि मेरे पोर्टफोलियो में यह फंड है, मैं मंथली SIP करता हूं, 1.5 ईयर से SIP कर रहा हूं। पहला फंड जो है वो है कॉन्ट स्मॉल कैप और दूसरा फंड है महिंद्रा स्मॉल कैप। तो कॉन्ट स्मॉल कैप अभी आपने देख लिया मल्टीबैगर के अंदर आता है, और महिंद्रा स्मॉल कैप थोड़ा सा अगर इसकी जगह में कोई और अदर स्मॉल कैप ले लेते तो और ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसका ईओम अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो ये फंड अच्छा है। और भी कई सारे टर्म और कंडीशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। थर्ड नंबर में आदित्य बिरला PSU, इसमें भी आपको सोच विचार करने की जरूरत है। GM फ्लेक्सी ठीक है। उसके बाद ये कौन सा फंड है, 2000 की SIP है आपका, तो एक इसको भी चेंज करने की आपको आवश्यकता है। मेरी बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, तो उनको देख के थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा और थोड़ा इधर उधर और सर्च करके आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए एप्लीकेशन के माध्यम से 500 रुपये, 1000 रुपये से SIP या फिर लमसम कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं MFI रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.